चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आओ पढ़े बोर्ड में है ना, पानी पी लिया ना। अब मन फ्रेश हो गया, बढ़ो यहाँ से। ठीक है, आज का क्लास का आधा समय निकल गया। अब आधा समय में देखो इजी क्वेश्चन, पहला टाइप है, पहला दिन है, आसानी से बनता है क्वेश्चन। देखिए जैसे आपका ए और बी दिया हुआ है, ए बराबर 2i + 3j + 4k, 5i + j + 2k। क्या आप ए और बी निकाल सकते? पता क्या आप ए डॉट बी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ क्या हो जाएगा? 2 + 2 × 5 यानी कि 10, 3 × 1 यानी कि 3, 4 × 2 यानी कि 8। सो 10 + 3 + 8 यानी कि 21। सो ए डॉट बी बराबर 21। दिक्कत है ना? तो जल्दी से इसको बना दो। इसका बनाना ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डॉट बी निकाला हम जल्दी से। वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी कॉपी यूज कीजिए, कलम यूज कीजिए, डाइट कीजिए, भरभरी कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर मैथ के स्टूडेंट तो जरूर कीजिए, है कि नहीं? सीधे सीधे क्वेश्चन है, मजेदार है। लीजिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी का वैल्यू निकालिए। क्या आपसे निकल गया? ए डॉट बी का मान, ए डॉट बी बराबर आई से 3, 10 - 1 -2 वैल्यू 0। ठीक है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहाँ है? एक डॉट बी निकाल, चलो बना लो। 1 मिनट, आधा मिनट हम रुकते हैं, जल्द से बनाइए, बैठे नहीं रहेगा। ए डॉट बी का वैल्यू निकाल दीजिए। ए दिया हुआ 3i + 4j, बी दिया हुआ 5i + 2k, कहाँ? ए डॉट बी का वैल्यू निकाल दीजिए। कितना आया? 15 और 23, सही है गलत? 23 आया या गलत आया? दूसरा आया। वास्तव में देखो क्या है, 3i + 4j, और ये क्या? 0k। यहाँ पर देख लो, ये 2k लिए थे और ये 0i है, यहाँ पर डाके 0i। जो नहीं है वो 0, जो नहीं है वो 0। हाँ, अब तो याद आइए क्या होगा? 15, 0 और 0। सो रिजल्ट क्या आ गया? 15। सो ए डॉट बी। लो, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ए दिया हुआ और आपसे कहा जाए ए डॉट जे का मान निकाल दीजिए। क्या आप निकाल सकते हैं? ए डॉट जे का मान बैठे नहीं रहेगा, ए डॉट जे निकाल लीजिए, ए डॉट जे निकालिए जल्दी से। ए दिया हुआ है, ए का मान क्या आ गया? 10i + 2j + 3k, और जे का मान 0 का आप इसको लिख सकते हैं डॉट से, देख लो डॉट है। जे को लिख सकते हैं 0i, नहीं है 0i, 1j और 0k, और अब डॉट पर निकाल लो। आई वाला आई के साथ 0, 2 × 1 2 और 3 × 0 0। सो रिजल्ट इज 2, रिजल्ट इज 2 और आंसर इज 2। सो ये आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत है ना? सीधा क्वेश्चन भी है, इजी। चलिए अब देखो ऐसा क्वेश्चन, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, जैसे i + 2j + 3k। ठीक है, बी का मान दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 3i + 2j और k। और ये आपका सी का मान दिया हुआ है, दिस इज i - 2j + k। अगर आपसे कहा जाए कि 2a a प्लस बी डॉट a + c का मान निकाल दीजिए। क्या आप निकाल नहीं सकते? a + b a डॉट c, a + b a डॉट c का मान निकालना है, बोलो आपसे निकलेगा? स्वाभाविक है। अरे ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट सी निकाल लो, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकाल लो, ए + बी निकाल लो, ए + सी निकाल लो, और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, जो आएगा वो फाइनल आंसर। नहीं, ए + बी निकाल लो, ए + सी निकाल लो, और फिर उसका रिजल्ट निकाल लो। सो ए + बी, बताओ ए + बी में क्या आ जाएगा? जोड़ो, 10 + 4i, दिस इज 4j और 4k, और ये हो गया डॉट डॉट, a + c निकाल दिया जाए, a + c। सो ये वाला मेरे पास क्या आ गया? दिस इज 2i और दिस इज 0, और ये हो गया आपका 4k ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। मतलब कुछ भी दम नहीं। बन जा रहे क्वेश्चन। कितना हो गया? ये 8 0 और ये हो गया 16, जो आ जाएगा वह आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए a डॉट 2b - 3c का मान निकाल दीजिए, तो क्या हम लोगों को कोई दिक्कत महसूस होगा? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ देते हैं इसको। एक क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी तीनों का मान दे दिया और कहता है वेरीफाई करके दिखाइए। क्या वेरीफाई करना है? तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी।
ये हम लोग को ला दीजिए। मतलब ये LHS और RHS को बराबर साबित करके दिखाइए। बोलो आपसे बनेगा। पहले इसका मान निकाल लो, इसका मान, तीनों का मान निकाल लो, तीनों का मान निकाल लो, फिर ये दोनों का सम इसके बराबर आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों का अलग निकाल लेना, मतलब आप पहले ये निकाल लो, A डॉट B प्लस C का मान निकाल लो, फिर आप A डॉट B का भी मान निकाल लो, फिर आप A डॉट C का भी मान निकाल लो। उसके बाद LHS और RHS को बराबर दिखा देना और आपका मैथ्स प्रूव, आपका मैथ्स प्रूव हो जाएगा ना। चलिए सर जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के साथ वेट करते हैं। अगर दो वेक्टर दे दिया जाए ऐसा, दिस इज 3i 2j और 4k, ठीक है, और b दे दिया जाए दिस इज 2i दिस इज 3j और -3k, और आपसे पूछा जाए टेस्ट करके दिखाइए कि दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। बोलो आपसे हो जाएगा। सीधे सीधे बात कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन में तुम्हारे ए दे दिया, बी दे दिया, टेस्ट करना है कि दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। ए दे दिया, बी दे दिया, टेस्ट करके दिखाइए कि दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है भी कि नहीं है। ठीक है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, टेस्ट करके दिखाइए कि दे आर परपेंडिकुलर नॉट। बोलो हो जाएगा कि नहीं। क्या होता है परपेंडिकुलर का सर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो या नहीं हो कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे साबित करेंगे, तो दे आर डॉट पर निकाल दें, ए निकाल ले, बी निकाल दिए, ठीक है, बस ए डॉट बी का मान निकाल दो, ए डॉट बी का मान निकाल दो। अगर ए डॉट बी का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं दे आर परपेंडिकुलर अदरवाइज नॉट, दे आर परपेंडिकुलर अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 6 माइनस 12 0 के बराबर आ गया, सो दे आर परपेंडिकुलर। सो प्रूव्ड भैया, बस ठीक। अगर मान लो तीन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, OA, OB और OC, 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया, बनाना नहीं करके देखो। अगर 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और आपको कहता है प्रूव्ड है, प्रूव करके दिखाइए कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC। बोलो अब हो जाएगा। OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, OC दिया हुआ है और दो वेक्टर परपेंडिकुलर साबित करना है। कैसे प्रूव करेंगे? परपेंडिकुलर कैसे साबित हो सकता है, जब डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए। क्या आप इसके मदद से, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, क्या आप AB निकाल सकेंगे? AB क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। सो OB माइनस OA, OB माइनस OA, ठीक, बस AB बराबर क्या हो गया, दिस इज OB माइनस OA, AB बराबर OB माइनस OA और BC बराबर BC इज इक्वल टू OC माइनस OB, OC माइनस OB, ठीक है। AB बराबर OB माइनस OA और BC बराबर क्या हो गया, OC माइनस OB। ठीक है, AB निकल गया, BC निकल गया और देर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना और उसके बाद AB डॉट BC का मान निकाल दो। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करें तो क्या रहेगा बताओ, इस पर कोई दिक्कत? दो वेक्टर परपेंडिकुलर साबित करना, डॉट प्रोडक्ट 0, तो दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले वेक्टर निकालेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। वेक्टर निकाले और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, मेरा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो ये सारा टॉपिक्स आपसे निकल जाएगा, ए निकल गया, बी निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दो वेक्टर के बीच का एंगल डिस्कस करना है। एंगल बोलो, दो वेक्टर दे दिया है ए और बी, ए और बी, और कहा जाए कि दोनों के बीच का एंगल डिस्कस कीजिए। ठीक है, बस ए दिया और ए बी दिया हुआ है, एंगल डिस्कस करना है। तो जरा एक बार थ्योरी का हल्का से याद लाते हैं। क्या जानते हैं? वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं, वी नो डैट ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर दिस इज मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। सो बताओ ए डॉट बी बराबर क्या होगा, तो दिस इज ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा बराबर दिस इज ए डॉट बी और डिवाइड बाय मॉडल ए और बी। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स ए डॉट बी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। बोलो मीनिंग समझ रहा है? अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, तो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी
डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। एंगल निकालने का सबसे बढ़िया मेथड यही, सबसे जबरदस्त मेथड यही कि अगर दो वेक्टर है आपका ए और बी और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला हो गया थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर और मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर। ए एंड बी आर टू वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला cos इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस b। पर ध्यान रखना एंगल के लिए और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, साइन वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ सबसे बढ़िया मेथड आपका ये, कभी भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का सबसे बढ़िया मेथड यही cos इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। ठीक, बस जैसे मान लो कोई दो वेक्टर दे देगा ए बी मालूम रहे, बी सी मालूम रहे और दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा cos इनवर्स ए बी डॉट बी सी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ बी सी, मॉडुलस ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ बी सी। इससे आप एंगल निकाल सकते हैं। क्या याद बढ़ी क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, ओ ए ओ बी और ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी दिया हुआ, 3 वेक्टर दिया हुआ ओ ए ओ बी ओ सी, ये 3 वेक्टर दिया हुआ है ओ ए ओ बी और कहा जाए फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। बताओ आपको ये नहीं कर सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के बीच का एंगल डिस्कस करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल डिस्कस करना है। तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं? नहीं, कैसे निकालिएगा? क्या प्रोसेस होगा? बताने की जरूरत नहीं है, कैसे प्रोसेस होगा? तो ए बी निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, ठीक, बस अब बी सी क्या निकालेंगे? जैसे ओ सी माइनस ओ बी, और तब एंगल के लिए फॉर्मूला ना, एंगल बराबर कॉस इनवर्स ए बी डॉट बी सी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी और मॉडुलस ऑफ बी सी, मॉडुलस ऑफ ए बी मॉडुलस ऑफ बी सी। क्या इससे हम लोग एंगल नहीं डिस्कस कर सकते? क्या एंगल डिस्कस किया सकते इस प्रकार से? आराम से इसका एंगल डिस्कस हो जाएगा। सो देन फाइनल, ठीक है। लो अब एक क्वेश्चन इसको बनाओ तो, एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, 1 1 2, वर्टिसेस दिया हुआ मतलब क्या होता है? 10 is 5 0 और 1 5 0 3, मतलब वर्टिसेस दिया हुआ मतलब पॉइंट या वर्टिस मतलब पोजीशन वेक्टर, पॉइंट या वर्टिस मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड द एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलो ट्राई करो, वीडियो यहाँ पर रोकते हैं, बना लो इसको, फाइंड एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल एबीसी।